एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी ये 44वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। देखो, टॉपिक का नाम ल्यूसेंट की बुक के अंदर यही दिया हुआ है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो बंगाल के गवर्नर हुए हैं, उसके बाद कंपनी के अधीन जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं, कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं और जो वायसराय हुए हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम 232 क्वेश्चंस देखेंगे सिर्फ गवर्नर जनरल से संबंधित, जो कि बंगाल के हुए हैं और भारत के हुए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। और जो वीडियो का पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम जो भी वायसराय हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो भी वायसराय हुए हैं, उनके क्वेश्चंस हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो पहले पार्ट 1 को देखें, पार्ट 2 की वीडियो भी 1 से 2 दिन में आ जाएगी, सो फिर उस पार्ट 2 को देखें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके से, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो एक सीरीज में प्रोवाइड कर रही हूँ। टॉपिक कौन से हैं? जो ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके में वो टॉपिक है, उसी के क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ। ठीक है, और आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और आज हमारी 44वीं वीडियो है, 44वें टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री के टोटल 75 टॉपिक्स है, सो उसमें हम 44th टॉपिक पर पहुंच गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें। आप में से काफी सारे लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे और काफी सारे लोग बहुत पहले से सीरीज को देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। सो आप अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो अपना सजेशन भी दें। ठीक है, बाकी वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, 2 मिनट निकाल के रिव्यू जरूर दें। और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो के साथ भी आपके पास एक चैलेंज है। ठीक है, आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना है और काफी टफ रहेगा क्योंकि 232 क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से सुने, देखें, पहले टॉपिक को पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और देखते हैं आप में से कितने लोग 90% से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के विषय सूची देख लेते हैं। अभी हम आधुनिक इतिहास पर पहुंच गए हैं। छठा टॉपिक आधुनिक इतिहास का, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। 1 से लेकर 26 तक जो टॉपिक थे वो प्राचीन इतिहास के थे। 27 से लेकर 38 तक जो टॉपिक थे मध्यकालीन इतिहास के थे और 39 से लेकर 60 तक जो टॉपिक रहेंगे आधुनिक इतिहास के रहेंगे। ठीक है, अब हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से गवर्नर हुए हैं, कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए हैं, वायसराय हुए हैं, उनका नाम क्या है, उनका टाइम पीरियड क्या है। नाम और टाइम पीरियड आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तभी आपको पता रहेगा कि उनके काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है। कोई घटना आपसे पूछ ले और पूछ ले कि किस गवर्नर जनरल के काल में हुई है, तो टाइम याद रहेगा तो ऑब्वियसली आपको घटना का टाइम से याद आ जाएगा। ठीक है, सो बात कर लेते हैं बंगाल के गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले बंगाल में गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल का पद बाद में आता है, वायसराय का पद बाद में आता है, पहले गवर्नर थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, और ये सबसे पहले गवर्नर थे। कब बने थे? 1757 में बने थे और 1757 से 1760 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर रहे हैं। उसके बाद पुणे ये 1765 से 1767 ईस्वी तक फिर से गवर्नर बनते हैं। ठीक है, बीच में नहीं बनते हैं। उसके बाद बड़े लास्ट आते हैं 1767 से 1769 तक। उसके बाद कार्टियर आते हैं 1769 से 1772 ईस्वी तक। उसके बाद वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनते हैं। कब? 1772 से 1774 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो गवर्नर जनरल हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। देखो, वहां तक पीछे हमने बात की बंगाल के गवर्नर के बारे में, बट अब यहाँ पर क्या होता है, वारेन हेस्टिंग जब आते हैं, सो 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। सो वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल है वो 1772 से 1774 तक रहता है गवर्नर के रूप में। 1774 से लेकर 1785 तक रहता है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, सेकंड, उसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद कौन आते हैं? सेकंड आते हैं सर जॉन मैकफर्सन, 1785 से 1786 ईस्वी। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक रहते हैं। और उसके बाद 1805 में फिर से ये गवर्नर
जनरल बन के आते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही टाइम बाद जब ये 1805 में आते हैं तो कुछ ही मंथ में इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये मर जाते हैं तो इनका टाइम पीरियड चल नहीं पाता है। फिर उनके बाद बनते हैं सर जॉन शोर, कार्नवालिस के बाद आते हैं सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी। उनके बाद लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक। उसके बाद सर जॉर्ज वार्लो जो कि 1805 से 1807 तक रहते हैं। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक। देखो, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, देखो दोबारा से बता देती हूँ, बंगाल का जो पहला गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव होता है। अंतिम कौन होता है? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बनता है। ठीक है, और वायसराय का पद फिर चलता रहता है। क्लियर है? सो 11th देख लेते हैं अब हम। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद 1835 से 1836 ईस्वी तक कौन रहते हैं? चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट है, उनके बाद आते हैं चार्ल्स मैटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। उसके बाद लॉर्ड केनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय, 1856 से 1862 तक ये रहते हैं। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो ऊपर 15 तक जो लॉर्ड डलहौजी है वहां तक पढ़ेंगे और जो 16 से लेकर आगे 35 तक जो भी वायसराय रहे हैं उनका हम वीडियो के पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो नाम तो एक बार ही देख ही लेते हैं, नाम और टाइम पीरियड, बाकी क्वेश्चंस तो पार्ट 2 में देखेंगे। सो लॉर्ड डफरिन आते हैं फिर 1884 से 1888 ईस्वी तक। उनके बाद लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। उनके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। उनके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड इतना ही रहता है, भारत के अंतिम वायसराय यही होते हैं। ठीक है, सो थ्योरी पार्ट हमने देख लिया, टाइम पीरियड हमने देख लिया, नाम हमने देख लिया, जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं, जो भी वायसराय हुए हैं उनके। अब एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैं आपको ओनली गवर्नर जनरल के ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, 232 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की?
तो देखो अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो आप ऑब्वियसली आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। 1765 ईस्वी में बंगाल के अंदर जो गवर्नर था कौन था? फटाफट से बताइए कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है या तो आप नोटबुक में नोट करते रहें या फिर आप कमेंट में जरूर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1767 से 1772 के बीच के 5 वर्षों में भारत में प्रशासन का संचालन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। किस किसने? वरेलास्ट और कार्टियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर का पद कब गठित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, किस वर्ष भारत आए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1743 ईस्वी में आए थे। और रॉबर्ट क्लाइव को उनके प्रशंसक भारत के विजेता के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, आलमगीर ने। ये मुगल सम्राट था, उत्तरवर्ती मुगल शासक थे ना, उस टॉपिक में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य एवं घटना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी घटना और कार्य हुए थे। देख लेते हैं क्या क्या है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1765 से 72 तक। जो द्वैध शासन रहता है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। देखो ये क्वेश्चन जो घटना और कार्य हुए हैं, ये क्वेश्चन मैं हर गवर्नर जनरल के बाद बताऊंगी आपको, उनके क्वेश्चंस के बाद। क्यों? क्योंकि आपको इकट्ठा पता रहेगा कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। हो सकता है एग्जामिनर सारी घटनाएं पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे आपको। हो सकता है एग्जामिनर इनमें से एक घटना को उठा के क्वेश्चन बना दे, ठीक है। तो आपको इकट्ठा मैंने बता दिया कि इसके टाइम पीरियड में ये गिनी चुनी 4 चीजें हुई हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में आया था। और इस एक्ट की जगह कई बार इंग्लिश में आपसे पूछ लेता है, ठीक है, विनियमन अधिनियम। जैसे रेगुलेटिंग इंग्लिश में है और हिंदी में क्या कहते हैं रेगुलेटिंग को? विनियमन अधिनियम। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रेगुलेटिंग को हिंदी में विनियमन कहते हैं और एक्ट को अधिनियम कहते हैं। सो कई बार ऑप्शन में विनियमन अधिनियम मिल सकता है आपको, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, उसके अधीन ही कर दिया गया किसको? मद्रास और बंबई के गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का निर्धारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। और इसका कार्यकाल क्या रहा? 1774 से 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल रहा। टोटल कार्यकाल 1772 से स्टार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में किसकी शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन है, मुस्लिम शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस ईस्वी में स्थापित किया था?
राइट आंसर ऑप्शन सी 1781 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के समय 1782 ईस्वी में बनारस के संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन डी जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे जिन्हें वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन है विलियम विल्किंस। और विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन है सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया? राइट आंसर ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे? राइट आंसर ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? राइट आंसर ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत और कलकत्ता में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। कई बार ऑप्शन देखते नहीं है, बोर्ड ऑफ पढ़ लिया और टिक कर देते हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर किसने स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने। वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरे की नीति किसके नाम से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन किसने बंद करवाई? राइट आंसर ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? देखो, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने हैं वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन इन्हीं पर महाभियोग भी चला था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है, उन पर महाभियोग चलाया गया था। और किस कारण से चलाया गया था, इसके दो मुद्दे हैं, 2 पॉइंट है इसमें। बनारस के राजा चेत सिंह का मामला था एक तो, और दूसरा नंद कुमार का मुकदमा और फांसी। ये 2 मामले थे जिनके कारण वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था, लेकिन बाद में कुछ वर्षों बाद ये रिहा हो जाते इस महाभियोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? राइट आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां स्थानांतरित किया? राइट आंसर ऑप्शन है, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व संबंधी सुधार के लिए कौन सा कार्य किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, जो कि 1772 ईस्वी में हुई थी। ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो भी सुधार किए गए थे उनमें से राजस्व संबंधित सुधार से संबंधित था। ठीक है, 1772 में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया उसके अंतर्गत 6 प्रांतीय रेवेन्यू परिषद बनाई गई, जिनके कार्यालय निम्न है। पहला कार्यालय कलकत्ता, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा वर्धमान, चौथा ढाका, पांचवा दीनापुर और छठा पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में संपूर्ण बंगाल को कितने जिलों में बांट दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 36 जिलों में, और प्रत्येक जिले में कलेक्टर होता था, जैसे आज के टाइम पे होता है ना डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो उसी तरीके से जिलों में बांट दिया गया था बंगाल को 36 जिलों में, और जिले में एक कलेक्टर बिठा दिया गया था, और कलेक्टरों की सहायता हेतु नियुक्त भारतीय अधिकारी राय रायन कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा गठित प्रांतीय परिषदों को कब समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1781 ईस्वी में। देखो, जो ब्रिटिश शासनकाल था जितना भी लंबा चला है उसमें काफी सारी अपग्रेडेशन होती रही है टाइम टाइम पर। कोई चीज शुरू की गई, उसका रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरी चीज शुरू कर दी। इस तरीके से अपडेशन होती रही है, चाहे वो राजस्व संबंधी सुधार हो, चाहे वो भू राजस्व संबंधी सुधार हो, हर किसी क्षेत्र के अंदर अपडेशन हुई है। ठीक है, टाइम टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स से पूर्व, या क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से पूर्व। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, जैसे फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स से पूर्व बंगाल की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से पूर्व बंगाल की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? राइट आंसर ऑप्शन है, मुगलों की न्याय प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को नगद वेतन देने की व्यवस्था किसने शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं किस भाषा का जानकार था? राइट आंसर ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। बंगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं का जानकार था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में सरदार हाफिज अहमद और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रुहेला का युद्ध। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में, और किस किस के मध्य हुआ था? सरदार हाफिज अहमद और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद कुमार के मुकदमे और फांसी की सजा को किसने न्यायिक भूल कहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पीई रॉबर्ट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व की कौन सी पद्धति लागू की? राइट आंसर ऑप्शन सी, इजारेदारी प्रथा। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। देखो क्या हुआ, इजारेदारी प्रथा तो इन्होंने लागू कर दी और ठेके की व्यवस्था भी दे दी, और लोगों ने बोलियां लगाना भी शुरू किया, जो कि बड़े बड़े जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, तो वो उन्होंने बोली लगाना भी शुरू कर दिया। बट हुआ क्या, ज्यादा बोली लगाने के चक्कर में जो बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार होते थे वो ज्यादा बोलियां लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखो, जितना अनाज होता है, वो जितना भी उत्पादन होता है वो उतना ही होगा ना, उत्पादन, वो तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो बोलियां अगर बढ़ चढ़कर कई गुना लगाई जा रही है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इतनी बोलियां लगाई जा रही है, तो फिर वो कहाँ से वसूलेंगे? फिर वो किसानों से वसूलेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। वही होना शुरू हो गया, और देखो ज्यादा मारपीट करोगे, ज्यादा वो गलत चीजें करोगे, तो आपको लाभ थोड़ी मिलेगा।
ठीक है, तो यही हुआ कि ये जो प्रथा है ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई और थोड़े टाइम पर इसको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये इतनी लाभदायी थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए हैं, उनके काल में कौन कौन से प्रमुख कार्य और घटना घटित हुई हैं। सो इस थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बन जाता अगर मैं एमसीक्यूज में इसको रखती, क्योंकि 9 घटनाएं हुई हैं, तो इसलिए मैंने अलग से रख दिया। देख लेते कौन कौन सी घटनाएं हैं। पहली है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति 1772 ईस्वी में। प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक और सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक होता है, मंगलोर की संधि के साथ खत्म होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में होती है और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा नहीं, विलियम जोन्स ने की थी। तो ये भी तुक्का नहीं मारना है कि इसके शासनकाल में हुई तो इसी ने की, नहीं, इसके काल में हुई है, इसने नहीं की। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ है 1784 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाकघर की स्थापना 1774 ईस्वी में। भारत के पहले समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में। सो ये प्रमुख घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको इकट्ठा बता दिया। क्वेश्चंस में हालांकि हम इसको कवर कर चुके हैं, बट इकट्ठा आपको मिल गया, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स के बाद अस्थायी गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी सर जॉन मैकफर्सन को। देखो, सर जॉन मैकफर्सन गवर्नर जनरल बने लेकिन अस्थायी बने हैं, वारेन हेस्टिंग्स के बाद कुछ टाइम के लिए बने हैं, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल आ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? या फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी और इनका जो कार्यकाल रहा है 1786 से 1793 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। जो भी मैंने एमसीक्यूज रखे हैं वो जो गवर्नर जनरल हैं उनके टाइम के हिसाब से ही रखे हैं, कि पहले हम वारेन हेस्टिंग्स के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर लॉर्ड कार्नवालिस के, फिर नेक्स्ट के, फिर नेक्स्ट के, ताकि आपको भी इजीनेस हो, आप इजीली याद कर सके और इजीली अटेम्प्ट भी कर सके। ठीक है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, बट मैंने आपकी इजीनेस के लिए लाइन में क्रम में कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पहले ये क्वेश्चन करें, फिर दूसरा किसी शासक का क्वेश्चन आ गया, फिर तीसरे किसी गवर्नर जनरल का आ गया, तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैंने एक सीरीज में ही इसको रखा, इस वीडियो को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी जॉन शोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जनक कौन माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में ही शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी दहसाला व्यवस्था को। बाकी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को अपनाया था ब्रिटिशों ने, बट दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है? राइट आंसर ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी। ये कथन गलत है। बाकी सही कथन भी एक बार देख लेते हैं। जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10/11 होता था। यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय लागू की गई थी। ये तीनों पॉइंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया?
राइट आंसर ऑप्शन डी जमींदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन ए भू राजस्व व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग में लागू थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 19% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना था? अभी हमने पीछे पॉइंट्स में देखा, एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उसमें देखा था। फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी किसानों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी होल्ट मैकेंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी मद्रास में नहीं थी, बाकी बंगाल, बिहार और ओडिशा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण गांव से किया जाता था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से? राइट आंसर ऑप्शन सी महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को कब लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल हैं, एक बार देख लेते हैं क्षेत्र कौन कौन से दिए हुए हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी क्षेत्रों के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास के उत्तरी जिले में, बनारस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि भी ब्रैकेट में दी हुई है, 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी व बंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है, देख लेते हैं एक ऑप्शंस में क्या क्या है। गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेसिकली, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्षेत्रों के अंदर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। दोबारा से देख लेते हैं क्षेत्र। गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों में जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर, मध्य भारत के कुछ भाग में, मराठों के अधिकृत प्रदेश में और पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी जो कब्र है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने एक कूट का निर्माण किया था जिसे न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन के पृथक्करण के लिए प्रदान किया गया था? बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने एक कूट मतलब कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था जिसे न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन के पृथक्करण के लिए प्रदान किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था और जो एक ऐसे राज्य में रहता था जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य हुआ, वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार और गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अंग, नाक, कान काटने जैसी यातनापूर्ण सजाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्ती किसने लागू की? देखो तुक्का नहीं मारना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैम करवा रही हैं तो यही तुक्का मार देते हैं, क्वेश्चन का उत्तर राइट ही होगा। नहीं, तुक्का नहीं मारना है, सोच समझ के उत्तर देना है, ठीक है? एग्जाम में तुक्के काम नहीं आएंगे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्ती, बिस्पेदारी, जागीरदारी, इस्तमरारी एक ही है। मतलब या तो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले स्थायी बंदोबस्ती या फिर बिस्बेदारी या जागीरदारी या इस्तमरारी, ये एक ही चीज के नाम है, अलग अलग नाम है, स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली के ही ये नाम है, ठीक है? तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, मैंने एक जगह आपको नाम बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सर विलियम जोन्स और जॉर्ज बार्टलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ही, उपयुक्त सभी कथन सही है। कथन देख लेते हैं। इन्होंने 1793 ईस्वी में पहली बार स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत में लागू की, बिल्कुल सही। इन्हें सिविल सेना और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही। दास व्यापार पर रोक लगाई इन्होंने 1789 ईस्वी में, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त सभी। भू राजस्व संग्रह की विधियां देख लेते हैं एक बारी। जो जमींदारी है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी है, कितने क्षेत्रफल पर थी? 19% क्षेत्र पर जमींदारी थी। रैयतवाड़ी कहाँ पर थी? 51%, सबसे ज्यादा भाग पर यही थी। और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर थी। और पक्ष की बात कर लेते हैं, जमींदारी में जमींदार, रैयतवाड़ी में किसान, महालवाड़ी में मुखिया या लंबरदार। योजनाकार कौन था इनका? जमींदारी का था लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर। रैयतवाड़ी के थे रीड और थॉमस मुनरो। यहाँ पे कई कई जगह पे थॉमस मुनरो लिखा हुआ है, कई कई जगह पर थॉमस मुनरो लिखा हुआ है, एक ही है, ठीक है? और महालवाड़ी के जो योजनाकार थे वो थे होल्ट मैकेंजी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरदा का युद्ध निम्न में से किसके समय में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर जॉन शोर के समय में हुआ था। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1793 से 1798 ईस्वी तक रहा है। खरदा की लड़ाई, जिसे खुरला की लड़ाई भी कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है इस युद्ध का? खुरला की लड़ाई 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा संघ के बीच हुई थी, जिसमें निजाम की हार हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन शोर ने देसी रियासतों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई? राइट आंसर ऑप्शन सी, हस्तक्षेप की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने तटस्थता की नीति का पालन करते हुए अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सर जॉन शोर ने अपने
जो पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उसमें किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन सोर के समय में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1793। और एक और चीज देखो, चार्टर अधिनियम जो भी आए हैं 1813 का ले लो, 1793, 1833 का, इन सारे अधिनियम के ऊपर जो डिटेल में वीडियो है वो मैं बना दूंगी और वो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी। बट यहाँ पे जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं इन चार्टर अधिनियम से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी डिटेल में अलग वीडियो ही बनेगी। जैसे वो रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था है, उसके मैंने कुछ ही क्वेश्चंस करवाए हैं, बट डिटेल में मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन भी करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, सर जॉन शोर द्वारा, और इनके कार्यकाल में 1795 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहा करता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली कहा करता था, और इनका जो कार्यकाल है वो 1798 से 1805 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। ये युद्ध बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी 1800 ईस्वी में। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? वेलेस्ली ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांसीसियों ने। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। सो ऑप्शंस में आपको वेलेस्ली भी मिलेगा और गवर्नर डुप्ले भी मिलेगा, और काफी सारे लोग कंफ्यूज होकर वेलेस्ली को ही टिक कर आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वेलेस्ली ने हमें पढ़ा था कि सहायक संधि उसने लागू की थी, बट वो जनक नहीं है। सबसे पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसियों द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर राज्य ने किस वर्ष सहायक संधि स्वीकार की? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में और अक्टूबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। सो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। मतलब सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने, फिर तंजौर ने, फिर अवध ने, फिर पूना के पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स का कथन है और ये बिल्कुल ठीक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में घटित हुई? एक बारी घटनाएं देख लेते हैं। फर्स्ट है सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 ईस्वी में। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, ये दोनों कथन ठीक है। शिशु हत्या पर प्रतिबंध 1804 ईस्वी में, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही उपयुक्त सभी कथन, और लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ये 4 घटनाएं ही प्रमुख हुई हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे। वो ऑप्शंस में तो ओनली 5 दिए हुए थे, बाकी ये जो बाकी जो राज्य हैं उन्होंने भी स्वीकार किया था इस संधि को, उनके बारे में देख लेते हैं कब किया था। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में सबसे पहले, मैसूर ने 1799 ईस्वी में, तंजौर ने अक्टूबर 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले ने दिसंबर 1803 में, सिंधिया ने 1804 ईस्वी में, और जो अन्य राज्य थे, ठीक है, अन्य राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, इन्होंने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का जुलाई 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही अक्टूबर 1805 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी कब्र भारत में ही है। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल है जिनकी कब्र भारत में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। लास्ट हम क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1806 ईस्वी में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में, और जो सर जॉर्ज बार्लो थे इनका जो कार्यकाल था वो 1805 से 1807 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन शोर के बाद किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया? राइट आंसर ऑप्शन है सर जॉर्ज बार्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, और जिनका कार्यकाल रहा है 1807 से 1813 ईस्वी तक, और इन्हीं के समय में अमृतसर की संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ शाश्वत मित्रता कब की? राइट आंसर ऑप्शन सी 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 2 चीजें थी, एक तो चाय थी और एक और चीज थी, उस पर सिर्फ कंपनी का अधिकार था और बाकी चीजों पर कंपनी का एकाधिकार हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। कथन देख लेते हैं। फर्स्ट कथन है, चाय और चीन के साथ व्यापार, अभी मैं बोल रही थी ना चाय और एक और चीज, सो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये कथन ठीक है। सेकंड है, मिशनरियों को भारत जाने और प्रचार करने की अनुमति दी गई, ये भी ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए के आवंटन का प्रावधान, ये गलत है क्योंकि सिर्फ 1 लाख रुपए के आवंटन का प्रावधान था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 1 और 2 कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था और इनका शासनकाल क्या है? 1813 से 1823 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 ईस्वी में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को किसने हटाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों युद्ध हुए थे। आंग्ल नेपाल युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोनों के दोनों युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसकी शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था, इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्चता की नीति, जिसको पैरामाउंटसी की भी नीति कहते हैं। इंग्लिश में पैरामाउंटसी नीति कहलाती है और हिंदी में सर्वोच्चता की नीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोलिन मैकेंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। और देखो पीछे हमने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स और ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो कंफ्यूज यहाँ पर भी नहीं होना है आपको। और पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन कौन हुए हैं वो देख लेते हैं। वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज और गोरखों के बीच कौन सी संधि हुई? राइट आंसर ऑप्शन है, सुगोली की संधि, जिसको संगोली की संधि भी कहते हैं। ये संधि हुई 1816 ईस्वी में अंग्रेज और गोरखों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि से अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुए? राइट आंसर ऑप्शन है, संगोली या सुगोली की संधि से 1816 ईस्वी में अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल हस्तक्षेप और युद्ध की नीति के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सेंसरशिप का उन्मूलन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्नाक्यूलर समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, समाचार दर्पण, और 1818 में ही प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मद्रास का गवर्नर कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में बंबई में किसने लागू किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, एली फिंस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना एवं कार्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पिंडारियों का दमन किया गया। काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया 1822 ईस्वी के अंदर। ये सारी घटनाएं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके काल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में, और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1823 से 1828 ईस्वी तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार्नबू की संधि 1826 ईस्वी के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक हुआ, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 1828 से 1835 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड बेंटिक ही हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुआ, ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को किसकी सहायता से समाप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा राम मोहन की सहायता से। और देखो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। देखो जैसे हर चीज की प्रमोशन होती है तो इनकी भी प्रमोशन हो गई, ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल बन गए सीधा बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ने टिप्पणी की है। और किस पर टिप्पणी की है? भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तारागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में किस कॉलेज की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मैकाले का मिनट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले साधारणतः भारत में क्या लाने से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी योजना थी एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो? राइट आंसर ऑप्शन है मैकाले की योजना थी ये। और देखो एक चीज क्या होती है कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन क्यों जरूरी है,
क्योंकि उससे इंसान की प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता, बुद्धि सारी चीजों का पता चलता है एजुकेशन से। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध का विरोध किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, राधाकांत देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के बदले देसी भाषाएं बना दी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठगी का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली क्योंकि क्वेश्चंस भी इतने सारे हैं, इतने सारे गवर्नर जनरल है और इतने सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल पाए, आपको पता चल पाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके भी माइंड में भी थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्टी पैदा हो, ये क्वेश्चन भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, स्टैटिक से हटके कुछ हो सकता था। मान लो आपने स्टैटिक पढ़ लिया है और उसके बाद आप दे रहे हो तो आपको नए क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। नए क्वेश्चंस को आप अलग से नोट करके रख लें, ठीक है। वीडियो लंबी जरूर है बट आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिल रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 में ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सर्वप्रथम कहां का गवर्नर बना था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मद्रास का 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के अलावा किसने भारत में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने। अकबर ने और मराठा पेशवाओं ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि सती प्रथा रुक जाए, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर थी और कुछ प्रथाएं कुप्रथा होती हैं तो उनमें से ये एक थी और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निम्न में से कौन सी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी, सती प्रथा, नरबली प्रथा, शिशुवध, ठगी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके माध्यम से सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि की? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नल पेंटिगर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना या कार्य हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 ईस्वी में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 ईस्वी में। ये चार प्रमुख चीजें हुई हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के पूरे शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स मेडकोफ को। और चार्ल्स मेडकोफ का जो शासनकाल था वो 1835 से 36 तक था, सिर्फ एक साल का। और चार्ल्स मेडकोफ ने 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट पारित किया था। देखो ये प्रेस का मुक्तिदाता है, इसने प्रेस को मुक्त करवाया था, बट प्रेस पर प्रतिबंध कब लगा था? 1799 ईस्वी में लगा था। अब आपको कमेंट में बताना है कि 1799 ईस्वी के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हुए किसने कहा भारत में ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स मेडकोफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई?
राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड ने 1836 से 1842 तक इनका शासनकाल रहा है, इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इन्होंने जो जीटी रोड है उसकी मरम्मत करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड को किस वर्ष में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1836 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में देख लेते हैं, वर्ष दिए हुए हैं, सूची 2 में युद्ध दिए हुए हैं। सो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसके सामने ही ऑप्शन है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 देख लेते हैं, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त। मतलब कि प्रेस पर प्रतिबंध जो 1799 ईस्वी में लगा था, 1799 ईस्वी में जो प्रतिबंध लगा उसको खत्म किसने किया? चार्ल्स मेटकॉफ ने। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित हुआ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 ईस्वी तक, और इसमें अंग्रेजों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड ने 1837 ईस्वी में किसे काबुल की व्यापारिक यात्रा पर भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन सी कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड एलिनब्रो के समय में सिंध का विलय किया गया था ब्रिटिश राज्य में, और इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल है, और इसी के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी सर चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय के विषय में निम्न में से किसका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी? राइट आंसर ऑप्शन डी सर चार्ल्स नेपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 ईस्वी में रविवार को छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड एलिनबरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत 1843 के अधिनियम 5 एक्ट 5 के माध्यम से किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड एलिनबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा को पूर्णतः कब समाप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था, और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1844 से 1848 ईस्वी तक, और इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होने से पूर्व 20 वर्षों तक ब्रिटिश संसद में रहने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि प्रथा का दमन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने पूर्णतया नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एक में अवधि दी हुई है, दूसरी साइड युद्ध दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। देख लेते हैं, 1790 से 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 से 1826 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बाकी फर्स्ट और फोर्थ कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1846 ईस्वी में हुई लाहौर की संधि। और किस युद्ध के बाद हुई? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर हेनरी लॉरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने उत्पाद कर से बहुत सी वस्तुओं को मुक्त करवा दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग ने। और लॉर्ड हार्डिंग ने नमक कर को आधा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा है, कार्यकाल रहा है, वो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य क्षय या फिर हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, अवध को। और कब मिलाया था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। राज्य देख लेते हैं, झांसी, संभलपुर, सतारा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 3, 2, 1, यानी सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, उसके बाद संभलपुर को, उसके बाद झांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था इसने, उससे काफी सारे राज्य शिकार हुए थे। और जो इनका जब्ती का सिद्धांत था उससे भी काफी शिकार हुए हैं। मतलब कि जब्ती का सिद्धांत आप व्यपगत की नीति कह सकते हो, हड़प नीति कह सकते हो, राजक्षय की नीति बोल सकते हो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोल सकते हो। इसके द्वारा सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर को सम्मिलित किया गया। और जो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया उसके द्वारा झांसी को सम्मिलित किया गया। और कब कब किया गया? सो ये क्रम वाइज ही दिया हुआ है, पहले सतारा, फिर संबलपुर और जैतपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ठीक है, इनका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना है और सूची 2 के अंदर वर्ष या अवधि है। सो देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट है सुगोली की संधि, 1816 में हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885-86 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पंजाब पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कब चुने गए थे ये? 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बंबई से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई थी? और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा के बीच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, बंबई और ठाणे के बीच में हुआ। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि कब हुआ। सो टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1853 ईस्वी, तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 ईस्वी में झांसी के राज्य को निम्न में से किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है, राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत नीति के संदर्भ में किसने कहा था जिसकी लाठी उसकी भैंस? राइट आंसर ऑप्शन सी, जोसेफ ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां बनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ है और अगर आपको सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल का समय पता है तो आप बिना झिझक फटाफट से उत्तर दे दोगे, वरना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। राइट। सो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से 1856 तक था, उसी के बीच में आता 1854। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के समय में स्थापना की गई थी लोक सेवा विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई? राइट आंसर ऑप्शन है, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी ने। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें उसमें से बताना है। सो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के संदर्भ में किसने बयान दिया एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी ने। और ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि एक चेरी किसे कहा गया है, किस राज्य को? सो अवध के संदर्भ में ये कहा गया है कि वो एक चेरी है जो कि एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, वो गिर भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रज बीरो रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने निचले बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यालय किस स्थान पर हस्तांतरित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के काल में पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने सैन्य सुधार की दिशा में प्रयास करते हुए सेना का मुख्य कार्यालय कहां स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को कट्टर सुधारवादी एवं साम्राज्यवादी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसके समय में बहुत ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है 1856 ईस्वी में और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 ईस्वी में हुआ, वो किसके समय में हुआ? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में हुआ, उसके समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। और इस युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ये वही हीरा है जो गोलकुंडा की खान में निकला था और ये घूमते घूमते क्या हुआ कि यहाँ से सिखों के पास चला गया और सिखों से कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया और आज भी ये ब्रिटेन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष सिक्किम पर अधिकार कर लिया? राइट आंसर ऑप्शन सी 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1852 ईस्वी में और इसका उद्देश्य क्या था? ऐसी जागीरों का पता करना जहां से भूमि कर प्राप्त न हो रहा हो और जहां से भूमि कर प्राप्त नहीं हो रहा उन जागीरों को छीनना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हुई हैं, जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, पंजाब का विलय किया गया था 1849 ईस्वी में। लोअर यानी निचला बर्मा का विलय किया गया था 1852 ईस्वी में। सिक्किम का विलय किया गया था 1850 ईस्वी में। अवध का विलय किया गया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, और जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसके तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य निम्न हैं। पहला है सतारा 1848 ईस्वी में। जैतपुर यानी बुंदेलखंड के अंदर जो जैतपुर है और संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, उनको 1849 ईस्वी में। बघाट जो कि हम हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में। उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में। ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्रम ही पूछता है मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्रम पूछता है, या फिर आपसे सन पूछ लिया कि किस सन में उड़ीसा में जो संबलपुर है उसको विलय किया गया था, या फिर झांसी को विलय किया गया था, या नागपुर को, इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने इकट्ठा आपको करवा दिया है, बाकी हम क्वेश्चंस में तो देख ही चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्य एवं घटना। फर्स्ट है रेल का आरंभ 1853 में बंबई से ठाणे। डाकघर अधिनियम 1854। विद्युत तार सेवा का आरंभ 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में। वुड डिस्पैच का निर्देश पत्र 1854। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ बदला गया। शिमला को सेना का मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति अपनाई गई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य और घटना जो मैंने आपको इकट्ठा करवा दी है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। और यहीं पर क्या होता है, कंपनी का जो शासन होता है वो खत्म हो जाता है और ब्रिटिश सम्राट का शासन शुरू हो जाता है, और जो भारत का गवर्नर जनरल होता है ये पद अपग्रेड कर दिया जाता है, वायसराय बन जाता है। सो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय होती है। वायसराय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में गवर्नर जनरल के बारे में हमने पढ़ा, पार्ट 2 में वायसराय के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। हमने टोटल 232 क्वेश्चंस करे भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पार्ट 2 में 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो का रिव्यू जरूर देना थोड़ा सा टाइम निकाल कर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्विज के क्वेश्चन का भी उत्तर दें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देख लेते हैं। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर कौन था? आपके ऑप्शंस है लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी बताएं। सीरीज की कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।